हम दिखाते हैं सच। नमस्कार, नीरज कुमार देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। पटना राजधानी से बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि पटना के कृष्णापुरी थाना इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक नाबालिग लड़की से बंधक बनाकर एक युवक ने पिछले 3 महीने से रेप किया है। इधर मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो पहले से शादीशुदा था। इधर पटना को लेकर नाबालिग लड़की की बड़ी बहन ने पूरी घटना को पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2024 के अप्रैल महीने में नाबालिग लड़की अपने प्रेमी रोहन के जाल में पिछले कई महीने बात करता था, जिसके कारण लड़की मिलने के लिए पटना जंक्शन पहुंची, लेकिन रोहन नहीं आया। इसी बीच राहुल कुमार नामक युवक के उसे दोस्ती हुई और नौकरी दिलाने के नाम पर उसे पटना के राजा पुल के आसपास से एक मकान में रखने लगा और इसी दौरान उसके साथ कई बार रेप किया। इसी बीच राहुल कुमार की पत्नी को जानकारी मिली, जिसके बाद पूरा मामला खुलासा हुआ। आरोपित लड़की जैसे तैसे वहां से बचकर निकली और पूरी घटना अपनी बड़ी बहन को बताई। हालांकि पूरे मामले पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि अप्रैल महीने में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी रोहन कुमार को पहले ही न्यायालय भेजा जा चुका था, लेकिन जांच में पता चला कि लड़की रोहन कुमार से मिली नहीं है, लेकिन उसके पास से लड़की से बातचीत करने का साक्ष्य मिला। इसी दौरान जब जांच शुरू की गई तो मामला में नया मोड़ सामने आया है, जहां लड़की को ट्रैप कर राहुल कुमार पिछले कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा था। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है और लड़की को एक बार फिर मेडिकल के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। सर, ये मेरी घटना मेरी छोटी बहन के साथ हुई थी। मेरी छोटी बहन गुस्से में घर से चली गई थी। 29 अप्रैल को चली गई थी। उसको एक लड़के से बात करते हुए हम लोग 28 अप्रैल को 2 बजे रात में पकड़े थे बात करते हुए। तो उसे फिर सुबह मॉर्निंग में हम लोग समझाए कि इस लड़के से बात करना बंद कर दो, ये लड़का खराब है, तुम्हारे साथ गंदा बिहेव करेगा तुम। तो फिर वो बोली कि नहीं, हम इस लड़के से बात करेंगे, हम इसी के साथ रहना चाहते हैं, हम इसी शादी वादी करना चाहते हैं। वो लड़का उसको पूरा झांसे में कर लिया था, उसको पूरा एकदम दिमाग को डाइवर्ट कर दिया था। उसको बोलता था कि घर परिवार का मतलब बात मत सुनना, तुम अपने फैमिली के खिलाफ एकदम रहना, मेरे साथ खड़ा रहना, मेरा नंबर किसी को फैमिली वाले को मत देना, मेरा फ़ोटो नहीं बताना, मेरा घर परिवार मत बताना कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किसी को कुछ मत डिटेल देना मेरे बारे में, सिर्फ तुम हमसे बात करना। और हम जब तुमको बुलाएंगे मिलने के लिए तो वो डायरेक्शन वगैरह सब मेरी बहन को वो बताया कि तुम अपने घर से कैसे निकलोगी, कहाँ से ऑटो पकड़ोगी, कौन तुमको पैसा देगा, कौन मतलब तुम स्कैनर भेज देना, हम ऑनलाइन कर देंगे, तुम टेंशन मत लेना, जो है सब हम ही हैं। उसको पूरा भड़का दिया था सर। और वो बोली कि नहीं, हम अपने घर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो वो बोला कि हम सबको आके गोली चलवा देंगे, ये करवा देंगे, तुम अगर नहीं सुनोगी तो घर में हम तुम्हारे आग लगवा देंगे। तो वो मेरी बहन बोली कि ठीक है, हम तुम्हारा बात मानेंगे। उसके झांसे में मेरी बहन भी पूरी आ गई और उसके बाद वो लड़का उसको पूरा सिखाते गया, उसका पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। पढ़ाई लिखाई से भी मेरी बहन का कोई वास्ता नहीं था, वो स्कूल वगैरह भी नहीं जाती थी, ट्यूशन भी नहीं जाती थी और घर परिवार में किसी का भी बात नहीं सुनती थी। फिर एक दिन वो घर छोड़ के चली गई। 3 महीने के बाद मेरी बहन मिली सर, वो भी 3 महीने के बाद मिली। और फिर उसके बाद हम लोग आए, पुलिस में कंप्लेन किए, उसके बारे में पता किए। फिर वो लड़का रोहन पकड़ाया, उसी दिन नेक्स्ट दिन वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद वो जेल में ही है सर। वो पूरा हम लोग का हेल्प किए, उसके घर गए, उसके फैमिली से मिले, सब उसका मतलब पूरा फैमिली आया हुआ था जेल में, पूरा बयान दिया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद वो लड़का जेल में है। फिर उसके बाद दूसरा लड़का था कि क्या था हम लोग को पता नहीं था। सर लोग भी पूरा पता कर रहे थे, जहाँ तक हम लोग कोशिश कर सकते थे सर लोग भी पूरा मदद किए हम लोग का सीसीटीवी देखने में, जहाँ जहाँ हम लोग को होता था सर जाते थे। फिर एक दूसरे लड़के पे भी शक गया था, उसके घर पे भी गया, लेकिन वो लड़का का कोई हाथ नहीं था सर। फिर उसके बाद फिर कहीं से हम लोग को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, तो बिना सबूत का तो कुछ होता नहीं है। फिर हम लोग कोशिश करते गए सर, जहाँ जहाँ से पता चला करते गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर हम लोग पूरा ढूंढे उसका कि मतलब स्टेशन वगैरह पे भी जाके पता किए कि मेरी बहन मिल जाए, चाहे कोई देखा हो, लेकिन कोई उसको नहीं देखा था। लास्ट टाइम वो हम लोग को दिखी राजा पुल से जाते हुए LCT घाट के पास, बस वहीं पे हम लोग को दिखी। फिर वहाँ से फिर वो रिटर्न आई थी राजा पुल पंचमुखी मंदिर के पास, वहाँ वो आधा घंटा बैठी, आधा घंटा से फिर वो निकली तो वो फिर मरीन ड्राइव के ऊपर पुल पे चढ़ी गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी दिखा नहीं और वो कहाँ गई नहीं गई किसी को कुछ नहीं पता। सर लोग पूरा पता करने का कोशिश किया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर लास्ट दिन
एक बार मेरी एक भाभी है नीचे में केयरटेकर, वो उसको देखी थी मार्केट में, राजा पुल पे ही देखी थी। लेकिन वो लड़का इतना तेज़ था कि मेरी बहन का पूरा नकाब से बांधा हुआ था, फेस वूस कुछ दिख नहीं रहा था उसका फेस। लेकिन मेरी भाभी उनको पहचान गई तो बोली हम लोग को, तो फिर सर लोग आए मेरे घर पे, पूछताछ किए। घटना 29 तारीख को ये घर से निकल गई थी, तो ये रास्ते में जा रही थी, मतलब हम उससे मार पढ़ाई लिख के मारो रहे थे तो निकल गई थी ये। हम अपना ड्यूटी पे चले गए थे, तो ये फिर रास्ते में ये जा रही थी सुसाइड करने के लिए। तो शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ पे ये बैठी हुई थी, वहाँ पे वो लड़का था वो बैठा हुआ। तो वहाँ से उसका वो पीछा किया और बोला कि हमको फ्रेंड के नाते बताओ क्या है। ये तो गुस्सा में पूरा ये थी, तो बोली कि हमको घर नहीं जाना है। तो बोला हमको फ्रेंड चलो हमारे पास रहना। इसे उसको बगला के अपने पास में वो 3 महीना तक रखा। उसके बाद जब इसकी घर वाले भी उसके बगल में रहते थे, कि छोटी बहन जो है सो उसको रूम बंद करके बस सिंदूर लगवा दी। और सबके एक हाथ 2 हाथ की दूरी पे सबको वो रहता था। एक छोटा सा रूम देकर के इसको रखा हुआ था। तो इसलिए 3-4 दिन पहले जो है सो बाहर निकली थी, तो हमारी बेटी को सहेली देखी कि तो यहीं पर है, वो फ़ोटो खींच के भेजी। तुरंत हम बेटी को भेजे, तो बस ये रंगे हाथ राजापुर जो इंदिरा नगर रास्ता जाता है वहीं पे खड़ी थी। तो उसको लाए, उसके बाद हम सर के हवाले किए। बच्ची से भी गलत किया? नहीं सर, आरोपी ने गलत नहीं किया? नहीं। दिनांक 30/4/2024 को पश्चिमी आनंदपुरी से एक लड़की का अपहरण की मामला थाना में सूचना प्राप्त हुई थी। अपहरण के मामला गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में टीम का गठन किया गया। अनुसंधानकर्ता एसआई नीरज कुमार हैं। अनुसंधान क्रम में पता चला कि उक्त लड़की एक मोबाइल नंबर से लड़का से बात करती थी। वो लड़का बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तकनीकी अनुसंधान करते हुए दिनांक 1/5/2024 को खाजे कला थाना क्षेत्र से रोहन कुमार युवक को अपने हिरासत में लेते हुए पूछताछ क्रम में घटना की संलिप्तता पाए जाने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तत्पश्चात अग्रतर अनुसंधान में पता चला कि उक्त लड़की राजापुल के आसपास किसी और दूसरे लड़का के साथ में रह रही है, जिसे बहला फुसलाकर अपने पास रखा हुआ है। उसे घर से बाहर भी नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही दिनांक 3/8/24 को घटनास्थल राजापुल के पहुंच पहुंचकर एक कमरे से लड़की को बरामद किया गया। उसी समय उसके परिवार भी को बुलाकर पहचान कराया गया कि हाँ, बताया कि मेरे ये पुत्री है, ये बहन है। उसके उपरांत पता चला गोपनीय सूत्रों से कि लड़का घर से भागा हुआ है और अग्रतर कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर उसी दिन रात में रेलवे स्टेशन पटना से राहुल कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसे दिनांक 4/8/24 को माननीय न्यायालय में उपस्थापन उपरांत जेल भेजा गया है। बरामद लड़की को माननीय न्यायालय में बयान कराते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।